नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जैसे ये भारत का नक्शा है तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है भारत के। अब दोस्तों, अगला है कि विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे तो ये अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, इसमें और इसमें यदि अंतर पूछा जाए तो अंतर कितना है? यह है 7.09 का, 7.09 का अंतर है। अब दोस्तों, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों, देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है, ये शुरू होता है 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर। ये आप याद रखेंगे। तो इसमें और इसमें कितना अंतर है? तो दोस्तों, इसमें और इसमें कितना अंतर है? ये अंतर है 8.47 का, ये इसका अंतर है। और यदि धौलपुर में सूर्योदय होता है तो सूर्योदय में यहाँ पर कब होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो आप ये अंतर इससे गुणा कर लो तो लगभग 35 मिनट और 8 सेकेंड। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे 8.47 अब दोस्तों, आप 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं तो 8 चौक 32, वापस 47 को 4 से गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 2 4 चौक 16, 17 18, कितने आ गए? 100 लगभग 188 आ गए। 188 में आप 60 यानी का भाग दे दीजिए। 188 क्या है? सेकेंड है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो कितने हो गए? 3 मिनट हो गए। तो 32 3 कितने हो गए? 35। अब वापस कितने बचे? 8 सेकेंड, यानी 35 मिनट 8 सेकेंड का समय वो है लगता है सूर्योदय होने में जैसलमेर में। यानी यदि यहाँ पर 8 बजे होगा तो यहाँ पर कितने बजे वापस होगा सूर्योदय? 8:35 पर सूर्योदय होगा। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, हम विस्तार के लंबाई चौड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। लंबाई और चौड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, यदि लंबाई की बात की जाए, यह है 826 किलोमीटर और यह है 869 किलोमीटर। ये इसकी क्या है? लंबाई है। अब दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान का जो ये पूरा क्षेत्रफल है ये कितना है? यह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि इसे हम वर्ग मील में देखें तो वर्ग मील में कितना होगा? 1,32,140 वर्ग मील। यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में यदि अंतर पूछा जाए तो इसमें अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। 869 में से आप 826 निकाल लो, ये आपको अंतर पता चल जाएगा। 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिले, यानी ये क्या है? पाकिस्तान की सीमा है श्री गंगानगर से, बीकानेर से, जैसलमेर से और बाड़मेर से लगती है। अब दोस्तों, कितनी लगती है? तो गंगानगर की लगती है 210 और बीकानेर की लगती है 168, जैसलमेर की लगती है 464 और बाड़मेर की लगती है 228। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय, तो नज़दीक कौन सा है? यह है नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है। दूर कौन सा है? तो दूर है
बीकानेर। कौन सा है? पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय व दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? ये है। ये जिला मुख्यालय तो बीकानेर है, लेकिन बीकानेर क्या है? संभाग भी है। तो इधर कोई संभाग नहीं है, इधर जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग तो दूर हो जाता है, तो बीकानेर संभाग क्या है? नज़दीक है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो पाकिस्तान के सर्वाधिक नज़दीक है? वो है बीकानेर। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय यह है बीकानेर। अब दोस्तों 210, 168, 464 और 228 यदि वर्ग किलोमीटर को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1070 किलोमीटर। तो इस सीमा को हम क्या कह सकते हैं? रेड क्लिप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? रेड क्लिप सीमा रेखा कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिप सीमा रेखा। अब दोस्तों वापिस अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? पंजाब। पंजाब की सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में आ गया हरियाणा। हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। अब दोस्तों उसके बाद में आएगा यूपी। यूपी की लगती है 877 किमी। उसके बाद में आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, वो लगती है 1600 किमी, 1600 किलोमीटर। अब दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात की दोस्तों सीमा लगती है, वो लगती है 1022 किलोमीटर। अब दोस्तों यदि हम गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के साथ सीमा कौन कौन से बनाते हैं? तो गंगानगर के भी दो, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों सीमा बनाते हैं पंजाब के, और पंजाब के भी दो है वो जिले हैं वो इसके साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के कितने हैं? हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के 7 जिले आपस में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। यूपी के भी 2 और राजस्थान के 2 आपस में सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 10 हैं और राजस्थान के भी 10 हैं। अब दोस्तों गुजरात के भी 6 और राजस्थान के भी 6 हैं, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो ये गंगानगर है। तो गंगानगर का है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। यदि हमें पूछा जाए तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। और कोणा गांव कहाँ पे? गंगानगर में। और यदि दक्षिणतम गांव पूछा जाए तो दक्षिणतम गांव कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु। अब आपसे पूछा है पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव। और तहसील कौन सी है? सम तहसील। और यदि पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो ये होगा सिलाना गांव। कौन सा होगा? सिलाना गांव। और राजखेड़ा तहसील, राजखेड़ा तहसील होगी। अब दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे आकृति के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों राजसंबंध है। राजसंबंध की आकृति किस प्रकार की आप देख सकते हो? एक तिलक है। क्या है? तिलक के समान आकृति है। तिलक के समान आपको दिख रहा है, ये आकृति तिलक के समान है। अब दोस्तों जैसे सिक्कर है, आप देख सकते हो एक अर्धचंद्राकार प्याले के समान है। क्या है? अर्धचंद्राकार प्याला। और यदि करौली की बात की जाए तो करौली की किस प्रकार की आकृति है? बत्तख के समान। किस प्रकार है? बत्तख के समान आकृति है करौली की। आप देख सकते हो ये बत्तख। अब है भीलवाड़ा। अब दोस्तों आप भीलवाड़ा को देख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये आयताकार है। भीलवाड़ा किस प्रकार है? आयताकार। और ये है घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़गढ़ का भाग है वो किस प्रकार का है? घोड़े की नाल के समान। जालौर किस प्रकार का है? जालौर एक व्हेल मछली के प्रकार का है। व्हेल मछली के प्रकार का जालौर है। अब दोस्तों जैसे जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर है वो है सप्तम बहुभुजाकार। सप्तम बहुभुजाकार, ये इसकी आकृति है। टोंक की बात की जाए तो टोंक है वो पतंगाकार है। टोंक किस प्रकार का है? पतंगाकार है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। तो सीमाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जैसे
आपको बता दूं कि यानी 1070 प्लस कौन सी सीमा, राज्यों की सीमा। तो राज्यों की सीमा आपको पता है 89 है, पंजाब से हरियाणा की है वो है 1262 है, और यूपी की 877 है, और एमपी की 1600 है, और ये कितनी है 1000, गुजरात की कितनी है 1022 किलोमीटर है। ये जोड़ के यानी ये सभी जोड़ के कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4850 किलोमीटर। और यदि हम पूरी सीमा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा यानी कुल परिमाप, राजस्थान का कुल परिमाप कितना है, तो यह है 5920 किलोमीटर। परिमाप का मतलब होता है सीमाओं की जोड़। अब दोस्तों राजस्थान का पाली जिला है वो सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं पाली, यह है पाली कौन कौन से सीमाओं जिलों से बनाता है। 1 जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, थोड़ा सा मिटा दूं मैं, 2 मीटर बना, ये देखिए। अब हम चर्चा करते हैं। 1 जोधपुर, 2 नंबर पे नागौर है, 3 नंबर पे अजमेर है। अब दोस्तों आपको बता दूं भीलवाड़ा की सीमा टच नहीं करती, राजसमंद की करती है, उदयपुर की करती है, सिरोही की करती है, जालौर की करती है, और बाड़मेर की करती है। ये 8 ज़िले आपको हमने बता दिए। और यदि फर्स्ट नंबर पर तो ये है, और उसके बाद में कौन सा आता है, नागौर आता है। नागौर की सीमा आप देख सकते हो, बीकानेर से टच करती है, चूरू से करती है, सीकर से करती है, जयपुर से करती है, और अजमेर से करती है, पाली से करती है, और जोधपुर से करती है। यानी दूसरे नंबर पर यानी सर्वाधिक सीमा यानी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी बाकी किसी न तो देश से लगती है और न ही किसी राज्य से लगती है। भारत के अंदरूनी जिला है, तो अंदरूनी ज़िले में सर्वाधिक सीमा 8 से लगती है वो पाली की, और उसके बाद में नागौर की है वो 7 जिलों से लगती है। अब दोस्तों पाकिस्तान की सीमा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। अब दोस्तों पाकिस्तान की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो दोस्तों बता दूं पाकिस्तान की सीमा है वो हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है। हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट से क्या होती है, प्रारंभ होती है। अब दोस्तों यानी 1993-94 में रेड क्लिफ सीमा पर अवस्थित राज्यों के जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी रेड क्लिफ यानी इन जिलों में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, वो किया गया था सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया, 1993-94 में। यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यदि भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है कितना है, 32,87,263, और राजस्थान का कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों तो भारत इसका यानी राजस्थान का प्रतिशत कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो ये है वो है 10.41%। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।